इस वक्त हम मौजूद हैं गजरोला के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर जीएम साहब का आज निरीक्षण है। इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं। आज वो यहां पर आ रहे हैं स्टेशन पर, निरीक्षण किया है और यहां की जो समस्याएं हैं वो जानी है। पास में जो है शांति नगर मोहल्ला है, जहां की महिलाएं जो है अपनी समस्या लेकर आई थी। उनका ये कहना है कि जो मालगाड़ी से माल उतरता है, जो बजरी या जो भी सीमेंट वगैरह आ रहा है, तो इससे जो है काफ़ी धूल उड़ रही है, जिससे जो है यहाँ पर बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है। बुजुर्ग जो है उन्हें भी जो है खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जो और समस्या थी वो ये कहा गया है, जो पैदल लोग हैं वो आते हैं, उनके लिए एक पैदल पुल की जो है व्यवस्था की जाए, ताकि जो है इधर के जो 2 किलोमीटर दूर जो है घूम के जाना पड़ता है वो जो है पास हो जाए। तो ऐसी कुछ जो है समस्याएं यहाँ पे उनके सामने रखी हैं। देखना है कि वो इन समस्याओं पर कितना गौर करते हैं और क्या कुछ जो है ये जो इनकी समस्याएँ चल रही हैं इनका जो है निस्तारण हो पाता है। देखिए, आज हमने गाज़ियाबाद से मुरादाबाद के बीच का इंस्पेक्शन किया है। इसमें मुख्यतः सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी हमारे चीज़ें रहती हैं, जैसे ब्रिज हुए, ट्रैक हुआ, कर्व हुआ, इन सब का निरीक्षण करते हैं। उसके साथ साथ स्टेशनों पर जो सुविधाएं हम लोगों ने पैसेंजर्स के लिए दी होती हैं उनका निरीक्षण करते हैं। और जो लोकल पब्लिक या कभी कभी जनप्रतिनिधि मिलने आते हैं, वो जो इश्यूज़ लाते हैं उनको हम लोग नोट कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी जैसा हो सकता है समाधान उनका उपलब्ध करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुख्यतः निरीक्षण का उद्देश्य रहता है। अभी हम लोग गजरोला पहुँचे, गजरोला से आगे मुरादाबाद तक पहुँच जाएंगे। सर, कुछ शांति नगर की महिला आई हैं अपनी समस्या लेने के बारे में। देखिए, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जब अनलोडिंग होती है तो धूल बहुत उड़ती है। उसमें हम लोग जो पार्टी अनलोडिंग करती है उसको निर्देश देंगे कि वो आवश्यक सावधानी बरते, जिससे धूल उड़ने की समस्या से उन लोगों को निजात प्राप्त हो सके। सर, एक पुल की समस्या भी जो बताई है लोगों ने। पुल की समस्या किस पुल की बात कर रहे हैं? सर, पैदल पुल के लिए बोला। पैदल पुल के लिए हम लोग उसे चेक करेंगे, लेकिन ये आउट टू आउट अगर फुट ओवर ब्रिज है तो आउट टू आउट फुट ओवर ब्रिज हम लोग राज्य सरकार को उस बारे में पत्र लिखेंगे कि ये राज्य सरकार की कॉस्ट पे हम लोग बनाते हैं जहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे भी यदि लोगों की मांग है तो हम लोग उसे राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। उनकी सहमति मिलने के बाद इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। रेलवे की कॉलोनी जो है उनकी हालत इतनी खस्ता है, आप खुद देखेंगे, एक गाजियाबाद में घटना हो चुकी है, इसके बावजूद जर्जर अवस्था में यहाँ लोग कॉलोनी में रह रहे हैं। रेलवे कॉलोनी हम लोग समय समय पर जो लेट डाउन नॉर्म्स है उसके हिसाब से मेंटेन करते हैं। यदि इस तरह की कोई घटना होती है हमारे संज्ञान में तो आवश्यक कार्रवाई अवश्य करते हैं। तेजपाल सिंह, सभासद, शांति नगर, सैफी नगर। जैसा कि आज जानकारी मिली, रेलवे के बड़े अधिकारी महाप्रबंधक हैं और गजरोला जंक्शन के निरीक्षण में आ रहे हैं। तो हमारे मोहल्ले की बहुत बड़ी समस्याएं दो हैं। एक तो गजरोले की जनता 15,000 लोग इधर रहते हैं और सारे शिक्षा संस्थान, ब्लॉक, तहसील, बैंकें, थाना, कचहरी सब गजरोले की पश्चिम दिशा में है। तो इधर के लोगों को जाने के लिए या तो 2 किलोमीटर उधर को जाएं, नहीं तो कैसे जाएं। फिर बच्चे पढ़ने के लिए जो आते हैं तो वो मालगाड़ी के नीचे से निकलते हैं। कई दुर्घटनाएं यहाँ पर हो गई। तो एक हमारी पहली मांग है कि यहाँ यात्री पुल जो है एक होना चाहिए, जो लोहे वाला होता है, उससे लोग आर पार निकल सकें, बच्चे पढ़ने के लिए निकल सकें, महिलाएं बाज़ार को निकल सकें। दूसरा हमारा ये है कि ये शुरू में जो राशन के लिए ये रास्ता बना था कि जो राशन रेलवे से आता है वो उतरेगा, लेकिन आज ये हालत है कि फैक्ट्रियों का माल और आपके जो चीनी लोड होती है और जो मिट्टी यहाँ पे उतारी जा रही है नेशनल हाईवे के लिए, और इस तरह वो उतारते हैं कि देखो पूरे मकान जो है गड़ से अटे पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, बुजुर्ग लोग बीमार पड़ गए, दिन रात काम चलता है, धूल इतनी उड़ती है और कोई समाधान नहीं हो रहा रेलवे वालों से। आज हम उनसे निवेदन करेंगे और इसी दुख दर्द की वजह से हमारी ये महिलाएं घर छोड़ कर आपके बीच में खड़ी हैं। यही हम निवेदन उनसे करना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम चंचल है, मैं शांति नगर से हूँ। और समस्या यही है कि सब लोगों को लाइन क्रॉस करने में दिक्कत तो होती है, उसमें बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे भी सभी हैं। तो या तो पुल जब तक बने तब तक लोहे की सीढ़ियाँ वगैरह कुछ तो लगा दी जाए, और रैक भी अगर उतरती है तो बीच में गैप तो होना चाहिए कि निकलने वालों के लोग परेशानी ना हो। अब कितनी परेशानी का सामना पड़ा, इसमें सभी परेशान है, खाली महिलाएं क्या सभी लोग परेशान है। तो कुछ तो व्यवस्था कर दी जाए ना इनके। समस्या तो सारी है, तब सुने कोई तब ना। अपना होगा दीदी लगभग एमडे तक की इसमें तो 1000-1500 से कम तो पब्लिक नहीं होगी। इतना तो होगा। धूल इतनी उड़ती है कि आप कितनी भी सफाई कर लो कुछ भी वो समझ में नहीं आता।
बीमार तो जो किनारे के घर हैं वो तो सभी बीमार रहते हैं, सांस की इतनी प्रॉब्लम हो रही है सभी को। माया कौन सी मोहल्ले से है? शांति। क्या समस्या है? से बताओ इधर। हाँ, ये हमें धूल बहुत, मिट्टी की बहुत समस्या है कि हम ये मिट्टी बंद हो जावे, ये कि मिट्टी की बहुत परेशानी है कि मिट्टी रुक जावे। ये और क्या क्या समस्याएं आप? पुल की समस्या है कि स्कूल जाते हैं बच्चे। अभी आपने कुछ दिनों पहले हंगामा करा था, हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ, हाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई, नहीं कुछ नहीं। आपसे क्या कहा गया? नहीं कागज पानी गिरी, पानी भी नहीं गिरा उन्होंने, तो वो तो ऐसे भरते हैं, ऊपर से घेर देते हैं मिट्टी को, उड़ के सामने जाती है हमारे घर में। हमें कितनी दिक्कत होती है, हमें बीमार वैसे हो गई। मैं तो बीपी की मरीज हूँ, शुगर की मरीज हूँ, खांसी भी आने लगी मेरे को। कितनी आबादी है उधर, कितने लोग रहते हैं? बहुत रहते हैं, रहते हैं 2-5 हज़ार आदमी भी सारे इनका आते हैं। मैं नवीन कुमार गर्ग, यहाँ जो हमारा यात्री परिषद है उससे महामंत्री हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना काल था उस समय में रेल यातायात बाधित कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सामान्य हो रहा है तो हमारा यही रेल मंत्रालय से माननीय महाप्रबंधक जी से मांग है कि उन ट्रेनों को सुचारू किया जाए। क्योंकि था क्या कि हमारी पहले से ही काफ़ी गंभीर समस्या थी कि सुबह 7 बजे के बाद यहाँ से दिल्ली दिशा की ओर शाम के 7 बजे तक गाड़ी नहीं थी। हम लोगों ने लगातार ट्रेन की मांग की, 18 साल हो चुके, 18 साल से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग बधाई भी देना चाहेंगे, बीच में एक काला ट्रेन हमें दी गई उपहार के लिए, उसके लिए रेल मंत्रालय का धन्यवाद। लेकिन आज हमारे पास लगभग 8:30-9 बजे के बाद शाम के 7 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं है दिल्ली दिशा की ओर से। तो इसीलिए हमने मांग की है, जबकि गजरौला अपने आप में जंक्शन है और यहाँ से निकटवर्ती लगभग 30 किलोमीटर तक का व्यक्ति यहाँ से ट्रेन से चढ़ता है। यहाँ का धनौरा, चांदपुर, बिजनौर और इधर संभल, उझारी और हसनपुर जो है निकटवर्ती व्यक्ति यहीं से चढ़ता है। गजरौला जंक्शन होने के नाते मैं यही मांग करूँगा। और इसके साथ साथ ये जो यात्री पुल की मांग चल रही है, आज हमारे महिला वर्ग वगैरह आए हुए हैं, तो एक लाइन पार में लगभग 1/3 आबादी हमारे गजरौला की वहाँ रहती है। जनरल टिकट भी चालू किया जाए और भी हमारे काफ़ी बिंदु हैं, इसी के लिए हम आज रेल महाप्रबंधक जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। जी बताइए, आज आपकी समस्याएं है सरकार की जो समस्याएं हैं, सारी समस्याएं रेलवे गजरौले में ही आ रही हैं। पहले तो ये है कि मोहल्ला शांति नगर में जो है इतने परेशान है बेचारे, ये पिछले साल से भी ये प्राइवेट जो ठेकेदार हैं, निजी ठेकेदार, वो मिट्टी उतारते हैं और धूल धप्पड़ इतनी धूल हो रही है कि कोई देखने को तैयार नहीं। ना दुनिया बीमार हो रही है यहाँ गजरौले में, ना फैक्ट्रियों को कोई देख रहा है, ना बहन जैसे रेल की जो मिट्टी उतर रही है, पत्थर उतर रहे हैं, उसे बताओ ठेकेदार मजा ले रहे हैं, जनता को मार रहे हैं। वैसे बोले कि सफाई हो रही है। अरे भाई रेलवे वाले खुद देखे हैं, प्रशासन खुद देखा है, जनता बेचारी परेशान हो रही है यहाँ तो इस वजह से हमें भी भाई, हम नगर के मालिक हैं, हमारे पास गए थे कुछ लोग बाग, हमने भी कह दी, मन क्या भाई चलो गाजीपुर तो धरना लगी रहा, एक आंदोलन फिर बन गया, यहाँ से चालू हो जाएगा फिर गजरौले में, नहीं मानने के तो यूनियन क्या करेगी आपकी? भाई यूनियन तो अब आज आए हैं, जीएम साहब आ रहा है, जीएम साहब से आज कह देंगे, 2 दिन का समय लेंगे, 2 दिन के बाद फिर 30वें दिन जो है फिर यहाँ डट जाएंगे हम। कितनी आबादी है इधर यहाँ पर? यहाँ से लगभग 6000 की आबादी है यहाँ। हाँ, इस मोहल्ले को जो परेशान कर रखा मामला।